आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त फिर एक नई शख्सियत के साथ हम हाजिर हैं आपके खिदमत में। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर शाहनवाज जमाल साहब मौजूद हैं। पेशे से ये डॉक्टर हैं और शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, जिनको पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। ये जो भी 18 साल से छोटे बच्चे होते हैं, खासतौर से जो न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं, उनका स्पेशलाइजेशन इनके पास है। उन्होंने एमडी भी किया हुआ है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से इन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई की है और गोरखपुर पूर्वांचल में एक शख्सियत है, एक नाम है। गोरखपुर के आसपास के लोगों को ये अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ बदलते मौसम के साथ बच्चों में प्रिकॉशन करना चाहिए। उनकी तबीयत वगैरह जो खराब हो जाए, चूंकि छोटे बच्चे होते हैं तो बता नहीं पाते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है उसको डायग्नोस करना। तो उसी सिलसिले में पूरी बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बीमारियां टिपिकली हो सकती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। डॉक्टर साहब, आजकल मौसम बहुत तेजी से ठंडे से गर्म में हो रहा है। दिन का टेम्परेचर ज्यादा है, रात का टेम्परेचर कम है, तो बच्चे बड़े भी इफेक्टिव हो रहे हैं। खास तौर से जो न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्या बचाव करना चाहिए, किस तरह का उनके ऊपर इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, इन्फेक्शंस वगैरह जो है क्या कुछ होते हैं जनरल अगर हम बात करें तो? जैसे कि सीजन आपने पहले बताया कि सीजन चेंज हो रहा है, तो जैसे कि बड़ों में और बच्चों में देखिए ये फर्क होता है कि बच्चे जो सीजन में चेंजेस होते हैं उसको जल्दी एक्वायर नहीं कर पाते कंपैरिजन टू बड़े, और बच्चों की इम्यूनिटी भी कम होती है। तो इस सीजन में सबसे पहले आप बच्चों के हिसाब से सुबह शाम टेम्परेचर बहुत डाउन हो जा रहा है, तो उनको हमेशा सुबह शाम पूरे कपड़े पहना के रखें। दूसरी बात है कि मॉस्किटो नेट इस्तेमाल जरूर करना है, और खास बात का ख्याल रखना है कि बच्चे हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेटेड का मतलब जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो सिर्फ दूध पे डिपेंड है, वो दूध माप के भरपेट पिलाएं 2-2 घंटे पे, और जो बड़े बच्चे हैं उनको हाइड्रेट रखना है और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो फल हम लोग के घर में मौजूद हैं वो खिला सकते हैं। हाइड्रेटेड के जो छोटे बच्चों का आपने दूध की जो बात की, तो क्या पानी नहीं दे सकते हैं? जैसे हम लोग 6 महीने से पहले पानी रिकमेंडेड नहीं, माँ का दूध ही है, उसी से उनका पेट भी भरेगा, उनकी प्यास भी बुझेगी और उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। चलिए, आम भाषा में एक बात कहा जाती है कि बच्चे से ज्यादा माँ को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब उनकी तबीयत गड़बड़ होती है तो बच्चे पर तुरंत इफेक्ट आता है। तो उनके जो न्यूली बॉर्न बेबी हैं उनकी मदर्स के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे प्रिकॉशन के लिए? उनकी मदर्स के लिए सलाह देना चाहता हूँ मैं कि उनके पर तो 2 जिम्मेदारी है, एक खुद की एक बच्चे की। आजकल का जो मौसम है जिसमें फ्लू या इन्फ्लुएंजा बोले या नजला खांसी आम भाषा में बोले, वो बहुत ज्यादा है। तो अगर माँ को नजला खांसी या बुखार रहेगा तो बच्चे को डेफिनेटली हो जाएगा। रीजन ये है, बहुत से लोग एक मिथ है कि वो वाया दूध चला जाता है, तो वो एक्चुअली में दूध से नहीं जाता है, वो क्लोज कांटेक्ट से जाता है। माँ की नाक मुंह उसके बच्चे के करीब है, छींक आएगी, खांस देगी, तो उस कांटेक्ट से बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो माँ को अगर नहीं है तो अपने को बचा के रखना है, बदलते मौसम में अपने और अपने बच्चे का दोनों ख्याल रखना है। और अगर माँ को हो जा रहा है तो खासकर बच्चे को दूध पिलाते वक्त मास्क का जरूर इस्तेमाल, मतलब उनकी मदर को मास्क लगा। चलिए ठीक, एक और चीज देखने में आती है कि जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनको डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि उनको सवेरे जो धूप निकलती है उस धूप में आप रखिए। ये क्या फंडा है? धूप तो किसी भी टाइम रखा जा सकता है। धूप ये खासकर उन बच्चों को कहा जाता है जिन बच्चों में जॉन्डिस का मादा, जो पीलिया का मादा रहता है, तो उन बच्चों को सुबह की लाइट जो हार्मफुल नहीं है, अर्ली मॉर्निंग की जो सनलाइट है वो बच्चे की फोटोथेरेपी का काम करती है। जैसे जॉन्डिस जो ब्लड पीले की तरफ बढ़ रहा है उसको होने से वो रोकती है सुबह की सनलाइट। फिर 10 बजे के बाद की जो सनलाइट होती है वो एक्चुअली यूवी रेज हो जाती है, वो हार्मफुल होती है। तो अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है वो बच्चों को पीलिया होने से बचाने के लिए। विटामिन के भी तो इंजेक्ट करते हैं, अगर उसके लिए नहीं है, अगर नहीं कर पा रहा है, आजकल जो फ्लैट का सिस्टम्स आ गया जहां पर धूप ही नहीं है, तो उसके लिए क्या वो विटामिन के? विटामिन के उसके लिए नहीं है, विटामिन डी उसके लिए। विटामिन डी के ड्रॉप्स हम लोग दिखते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं, वो 6 महीना उनको क्वांटिटी देना रहता है, उससे वो सनलाइट
जो विटामिन डी हम लोग सन से ले रहे हैं उसमें मदद होती है। ठीक है, बेहतर क्या है, विटामिन डी देना या सनलाइट में रखना? बेस्ट कॉम्बिनेशन तो है दोनों देना। अब मजबूरी है विटामिन डी तो ऑन रखनी है, अगर सनलाइट नहीं मिल रही है तो विटामिन डी को कंटिन्यू रखना है 6 महीने तक। अच्छा, अगर जिन बच्चों को कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, वो बच्चे छोटे हैं, बता तो पाते नहीं है, तो कितना मुश्किल होता है उनको डायग्नोस करना कि इनको जुकाम है, कि खांसी है, कि निमोनिया हो गया है, कि टाइफाइड है, कितना मुश्किल होता है? देखिए ये तो एक यही चीज हम लोग को 3 साल सिखाई जाती है कि बच्चे की जो अनसुनी बातें हैं उसको सुनने की, तो ये प्रैक्टिस से होता है, या इसको हम लोग एक अल्फाज में या एक सेंटेंस में नहीं कर सकते। वो करते 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 आता है। बच्चा रो रहा है, आज आम लोगों के लिए बस इतना बताएं, बच्चा जब एक्सेसिव रो रहा है तो 2-3 बातें वो हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो उसका डायपर देखना है, डायपर तो लीक नहीं कर गया। बच्चे की फलिया देखनी है, फलिया तो गीली नहीं हो गई है, कहीं कोई कीड़े आजकल जो है मॉस्किटो बाइट ना हो, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि बच्चा भूखा ना हो। यही 3 चीजें बच्चे की एक्सेसिव। बच्चा भूखा रहेगा तो भी रोके बताएगा, बच्चा डिस्कम्फर्ट रहेगा तो भी रोके बताएगा। अब उसमें भी स्पेसिफिक डिसीजन करने के लिए फिर आपको डॉक्टर से मिलना है। कुछ तो माँ समझ जाती हैं। कुछ माँ समझ जाती हैं, वो बच्चों की लैंग्वेज वो खुद ही आके बता देती हैं कैसा। अच्छा, अगर हम सीधे सीधी आम भाषा में बात करें तो आज की जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन जो है, न्यूली फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जो बन रहे हैं, मदर बन रही हैं, एक टेंडेंसी देखा है कि बच्चों के अगर रोते हैं तो उठा के मोबाइल थमा दिया। क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक ऐसी, ये इसको कह सकते हैं हम लोग कि एक महामारी की तरह फैल रही है। अब जैसे गाइडलाइन की बात करें तो 2 साल से बच्चे जो नीचे हैं उनका स्क्रीन टाइम तो 0 है। तो ये तो बहुत बहुत जरूरी है, और इसका साइड इफेक्ट आगे चल के उनके ब्रेन के डेवलपमेंट, उनके बिहेवियर के डेवलपमेंट और उनका जो सोशल दायरा है उससे इंटरेक्शन, इन तीनों चीज पे बहुत असर पड़ रहा है। और रियली हम अपनी प्रैक्टिस में 1-2 बच्चे ऐसे देखते हैं जिनके में मोबाइल की वजह से बिहेवियर एबनॉर्मलिटी हो रही। तो इन सभी पेरेंट्स से भाई रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें 2 साल से कम के बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं। थोड़ा सा एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है माँ बाप की कि बच्चों को टाइम दे और उनके साथ खेलें, मगर मोबाइल का सहारा कतई ना लें। एक बात और है, जो आजकल फ्लैट का सिस्टम और सोसाइटी का जमाना आ गया है, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, हाई सोसाइटी की तरफ हर आदमी कोशिश करता है जाने की, तो घर के अंदर कैद होकर के रह गए हैं। बिल्कुल। तो फिजिकल बच्चों का एक्टिविटी नहीं है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे कि 2 वजह है कि एक तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और दूसरा आउटडोर कोई गेम नहीं हो रहा है। तो हम लोग को अपने घर को ही ऐसा उसमें प्लान करना है जिससे बच्चे की बहुत से गेम्स हैं, आप नहीं होगा तो आप सर्च कर सकते हैं, घर में खेल सकते हैं। हम लोग जो बचपन में इकट्ठा दुक्कड़ खेला करते थे वही घर पे बना के बच्चों को खिला सकते हैं। दौड़ाना है बच्चों को, कूदाना है बच्चों को। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे और एक जगह सेडेंटरी लाइफ पे आ जाएंगे तो आगे चल के उनकी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो आउटडोर एक्टिविटी ना करने से। तो वो बच्चों में भी अब देखा जा रहा है कि वो अर्ली हो जा रहे हैं, जो 40 साल के बाद हम लोग देखते थे वो अर्ली बच्चों में भी हो जाती है, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। ये भी एक कारण है कि फिजिकल एक्टिविटी ना हो पाना। तो घर में भी हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करा सकते हैं, बस माँ बाप को थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। चलिए, चलते चलते आखिर में जो पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या सजेशन देंगे कि इस बदलते मौसम में क्या प्रिकॉशन करें कि उनके बच्चे को डॉक्टर से मिलना ना पड़े? ये तो थोड़ा आपके प्रोफेशन के खिलाफ बात होगी, लेकिन होप सो कि जितना स्वस्थ रहे उतना अच्छा रहे। स्वस्थ रहेंगे तभी सब लोग अच्छे से रहेंगे। कोशिश ये करिए सभी माँ बाप, जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी नए माँ बाप बने हैं, बच्चों को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, जो फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट है उससे बचाना है। आजकल एसी भी लोग चला के रात में सो जा रहे हैं, बच्चा ब्लैंकेट से बाहर हो जा रहा है, वहां भी ठंड का एक्सपोजर हो जा रहा है। एसी अवॉइड करें। सुबह और रात बच्चों को बाहर ना ले जाएं, और सुबह और शाम खास करके उनको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं और उनको हाइड्रेट रखें। छोटे बच्चे माँ के दूध भरपूर पिए, और जहां भी किसी को फ्लू है उससे अपने बच्चों को और खुद को दूर रखें। चलिए, तो डॉक्टर साहब का साफ ये कहना था कि बच्चों को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट रखने का मतलब इनका साफ ये कहना है कि बच्चे का पेट भरा होना चाहिए।
पूरा प्रॉपर उसको डाइट मिलना चाहिए, चाहे वो मदर का दूध पी रहा हो या कोई सप्लीमेंट ले रहा हो, इनिशियल में जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं वो जो भी ले रहा हो वो प्रॉपर उसको होना चाहिए। दूसरी बात कि आजकल मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा है, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, मलेरिया हो सकता है, आपको डेंगू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो खास तौर से मॉस्किटो नेट का रखें और आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रखें। तीसरी चीज कि फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपके पास बाहर एक्सपोजर नहीं मिल रहा है तो घर के अंदर ही कुछ ना कुछ इस तरह का फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे बच्चे स्वस्थ है और उनका मानसिक संतुलन भी बना रहे। तीसरी बात जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो सवेरे जो धूप वाली बात, विटामिन डी की बात इन्होंने की, बेहतर है कि विटामिन डी के साथ जो है आप धूप ले अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा 2 घंटे का, जब जी 30 जब सूरज निकलता है उसके बाद 30 मिनट तक का जो वक्फा होता है, उस वक्त में अगर बच्चे को एक्सपोजर दिया जाए उस धूप का तो वो बड़ा फायदेमंद होता है। वो बच्चे के लिए क्या, सबके लिए भी वो फायदेमंद है, सबके लिए। तो बच्चे और बड़े सबके लिए वो फायदेमंद है। जो आजकल का बंद कमरे का कल्चर है उसमें वो कहीं ना कहीं आपका बड़ा फ्रूटफुल होगा। आगे फिर मिलते हैं एक नए शख्सियत के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आपकी जो भी राय है, जो भी कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं फिलहाल गोरखपुर से ये डेली नेशनल के लिए।